फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विजया एकादशी, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उसके कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करने पर शत्रुओं की पराजय होती है। आपके शत्रु अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाते हैं, उन पर आपकी विजय होती है। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी प्रारंभ शनिवार 26 फरवरी 2022 सुबह 10:39 से, समापन 27 फरवरी 2022 रविवार की सुबह 8:12 तक। विजया एकादशी पर बन रहा है शुभ संयोग। विजया एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। विजया एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखना ज्यादा उपयुक्त होगा। जो लोग 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय है 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 तक। विजया एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। पूजा में सप्त धान्य घट स्थापना की जाती है। 7 धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर शामिल होता है। सप्तधान्य घट पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल, तुलसी और नारियल भगवान को अर्पित करें। इसके पश्चात दिन भर फलाहार करते हुए रात्रि में श्री विष्णु पाठ करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान दें। स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें और पारण मुहूर्त में व्रत खोलें। अब चलिए जानते हैं कि विजया एकादशी व्रत का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से जीवन में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत को समाप्त करने को हम पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।